जोधपुर के देचू तहसील में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पंजी बेरा कोलू राठौड़ में सामूहिक नकल के मामले में 12 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। विजिलेंस टीम ने जांच पड़ताल के दौरान ये पाया कि स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ा था। विजिलेंस की टीम दीवार फांदकर स्कूल के अंदर दाखिल हुई। विजिलेंस की टीम ने 2 टीचर को खुलेआम नकल करवाते देखा तो वहीं भनक लगते ही 2 डमी परीक्षार्थी मौके से फरार हो गए। विजिलेंस टीम स्कूल पहुंचते ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें नकल का ये बड़ा मामला सामने आया है। जयपुर की विजिलेंस टीम परीक्षा में नकल को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हमने आकर के देखा तो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए थे, वो प्रश्न भी हमने नोट किए हैं। साथ ही 2 मोबाइल भी बच्चों के छूट गए, वो हमने बरामद किए हैं। दोनों कॉपी हमने बरामद की है और यहाँ पर सभी वीक्षक सामूहिक नकल करवा रहे थे। साथ ही एक बच्चे के मोबाइल में 2100 रुपये रखे हैं जो कि वीक्षक को देने थे। दूसरे निश्चित रूप से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो उद्देश्य है वो वंचित लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, किंतु यहाँ पर एक व्यापार के रूप में किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार स्टेट ओपन को संपर्क पोर्टल पर अभ्यर्थियों के द्वारा अपना नाम नहीं बताने के आधार पर हमें जोधपुर के देचू में कोलू गांव का ये नजारा। शिक्षा विभाग की विजिलेंस टीम जब राजस्थान ओपन एग्जाम के दौरान पहुंची तो देखा कि स्कूल में खुलेआम नकल हो रही है और नकल करवा रहे हैं खुद टीचर्स। एक 55 पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्टेट फ्लाइंग के तहत हम 3 लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं डॉक्टर अरुणा शर्मा, सहायक निरीक्षक श्री राम जी और निशी जैन शैक्षिक अधिकारी। तो यहाँ गेट पर ताला लगा हुआ था। चूंकि हमें पहले से शिकायत मिली हुई थी कि यहाँ सामूहिक नकल होती है, तो हम दीवारें फांद करके अंदर आए तो CS और वीक्षक सब भागते हुए नजर आए। हमने आकर के देखा तो ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे हुए थे, वो प्रश्न भी हमने नोट किए हैं। साथ ही 2 मोबाइल भी बच्चों के छूट गए, वो हमने बरामद किए हैं। दोनों कॉपी हमने बरामद की है और यहाँ पर सभी वीक्षक सामूहिक नकल करवा रहे थे। साथ ही एक बच्चे के मोबाइल में 2100 रुपये रखे हैं जो कि वीक्षक को देने थे। दूसरे बच्चे ने अभी अपना लिखित में बयान दिया है कि उसने एक दशरथ सिंह नाम के अध्यापक को 2000 रुपये दिए हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो उद्देश्य है वो वंचित लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना है, किंतु यहाँ पर एक व्यापार के रूप में किया जा रहा है। विजिलेंस टीम के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। वहां 2 डमी कैंडिडेट्स जो परीक्षा दे रहे थे भाग निकले। पुलिस ने साइंस के 2 टीचर्स को भी पकड़ लिया जो वहां बेवजह घूम रहे थे, नकल भी करवा रहे थे और खुद डमी बनकर भी बैठे थे। ताकि चीटिंग नहीं हो, शिक्षा विभाग इन्विजिलेटर्स या ऑब्जर्वर्स भी तैनात करता है, लेकिन यहां का ऑब्जर्वर अनुपस्थित पाया गया। आशीष मोदी जो कि निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, उनके द्वारा हमारी टीम गठित की गई और हमें इन सेंटर्स को चेक करने के लिए कहा गया और हमने आज आकर के ये नकल पकड़ी है। निश्चित रूप से जो भी दोषी है, केंद्राधीक्षक, परीक्षा प्रभारी, साथ ही एक वीक्षक अपने आप को रिजर्व बता रहे थे और वो कमरों में भी घूम रहे थे। और जो ऑब्जर्वर लगाया जाता है परीक्षा की निगरानी के लिए, वो 3 दिन से अनुपस्थित है। रजिस्टर में देखने में पाया गया कि वो 12 को भी अनुपस्थित थे, 15 को भी अनुपस्थित थे। ये लापरवाही है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और छात्र जो वंचित छात्र हैं और जो पढ़कर के एग्जाम देते हैं उनको इसमें न्याय मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा ली है। 3 को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और बाकियों के खिलाफ विभाग कार्रवाई जारी है। जोधपुर से अरुण हर्ष के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। तो ये रिपोर्ट आपको हमने दिखाई। अब चलिए हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई दर्शकों को किस तरीके से बंद कमरे के अंदर खुलेआम यहाँ पर चीटिंग चल रही थी। इस मामले को लेकर हमने पहले भी बातचीत की है अरुण आपसे और हमने इस खबर को दिखाया जिसके बाद एक्शन भी हुआ है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है इस पूरे मामले में, क्या कुछ एक्शन लिया गया? देखिए शिवानी, अगर बात की जाए जिस तरह से नकल का मामला सामने आया था और नकल के मामले के साथ ही जिस तरह से जो है 12 जो
टीचर और प्रिंसिपल सहित जो है उनको निलंबित कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। अगर वही बात की जाए जिस तरह से पुलिस में एफआईआर दर्ज कर गई है, जो डमी अभ्यर्थी थे जिनके जो दस्तावेज वहाँ छूट गए थे उनकी पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही साथ अब निलंबित होने के साथ ही अब पुलिस है जो नकल करवाने के मामले में अब इन शिक्षकों को गिरफ्तार करेगी सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद। सबसे बड़ी बात यह थी कि स्टेट ओपन की 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो चल रही थी, उस परीक्षा में जिस तरह से जयपुर कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है कि डेचू में किस तरह से एक गिरोह के रूप में शिक्षक है जो नकल करा रहे हैं, और जब स्पेशल टीम यहाँ पहुंची फ्लाइंग स्क्वाड की और जब वो स्कूल में जाने लगी तो स्कूल के बाहर ताला लगा हुआ था, तो दीवार फांद कर वो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो स्कूल के अंदर गई और देखा कि अंदर कमरे में जो शिक्षक है, जो भारत के निर्माता कह सकते हैं, भविष्य के निर्माता कह सकते हैं बच्चों के, वो खुद ही नकल करवा रहे थे। और जिस तरह से नकल करवाई जा रही थी और जो कॉपियां वहां मिली, एक्सेस कॉपियां वहां पर मिली है, वहां मोबाइल्स मिले हैं, पासबुकें मिली है, साइंस की टीचर्स मिली है, ये सारा एक संगठित रूप में जिस तरह से नकल करवाया जा रहा था, ये अपनी तरफ में एक राजस्थान का मेरे ख्याल से ये अनोखा मामला है जहां इस तरह से शिक्षक है जो स्टूडेंट को खुद ब्लैक बोर्ड पर लिखकर नकल करवा रहे थे और पासबुक से उनको नकल करवा रहे थे। तो कह सकते हैं कि स्टेट ओपन की इस परीक्षा में जिस तरह से जो है 12 जो शिक्षक और कर्मचारी थे उनके खिलाफ जो है शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया, उनको निलंबित कर दिया है, साथ ही साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। शिवानी। बिल्कुल अरुण, देखिए जिस तरीके से ये फुटेज भी निकलकर सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि खुद टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं और बच्चे नकल कर रहे हैं, इससे एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। तमाम ऐसे जो मामले निकलकर सामने आते हैं उन पर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल शिवानी, अगर इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से वर्तमान सरकार ने आते ही पेपर लीक करने वाले सरगनाओं के खिलाफ जिस तरह से एसओजी गठित करके उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है और जो नकल करवाने वाले, नकल में जो बैठने वाले डमी परीक्षार्थी थे उनको चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है। ऐसे में इस तरह का माहौल के बीच में अगर इस तरह की तस्वीर अगर सामने आती है तो वाकई ये चिंता का विषय है कि किस तरह से 10वीं और 12वीं के बच्चों को जिस तरह से नकल करवाई जा रही है और वो भी शिक्षकों द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है और बताया जा रहा है कि इस मामले में तमाम जो स्टूडेंट्स जो परीक्षा दे रहे थे उन सबसे 2-2 हजार रुपये लिए गए थे और उसके हिसाब से आप कयास लगा सकते हैं कि आपने अपना जमीन 2,000 रुपये लिख के लिए बेच दिया। और जो ये 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो बच्चे दे रहे थे, एक सबसे बड़ी बात है कि पिछली सरकार में जिस तरह से एक निर्णय लिया गया था कि पंचायत राज में जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें 10वीं पास 12वीं पास चाहिए, तो उसी के लिए ये लोग परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं और उन लोगों ने इसका गलत अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे थे और शिक्षक उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। जबकि शिक्षक की जिम्मेवारी होती है कि एक अच्छा भविष्य निर्माण करे, जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं या जो परीक्षा दे रहे हैं उनको सही शिक्षा दे, सही मार्ग पर चलने का उनको कहा जाए। लेकिन जिस तरह से ये मामला डेचू का सामने आया, वाकई शर्मसार करने वाली तस्वीर है शिक्षा विभाग के लिए और सरकार के लिए भी चिंता और मनन करने की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी एसओजी की टीम जो लगातार नकल परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीर आ रही है उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की और उसमें सुधार की आवश्यकता है। शिवानी। बिल्कुल ठीक है अरुण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस मामले में क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बस कुछ स्रोतों से सूचना आई थी कि डेचू गांव के एक एग्जामिनेशन सेंटर पर इस तरह से चीटिंग करवाई जा रही है। उस चीटिंग में कुछ स्थानीय लेवल पर सरकारी टीचर्स की भी संलिप्तता की सूचना आई, तो इसको हमने पूरे कॉन्फिडेंशियल तरीके से जयपुर से स्टेट लेवल से टीम बना करके सेक्रेटरी आरएसओएस की अध्यक्षता में भेजी और वहाँ पर जब टीम पहुँची तो उन्होंने शिकायत में सत्यता पाई। उन्होंने देखा कि वहाँ पर लॉक करके चीटिंग कराई जा रही थी ऑर्गेनाइज तरीके से। वहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड है उस पर आंसर्स लिख करके बच्चों को लिखने के लिए कहा गया था। तो इस पर तुरंत सख्त एक्शन लेते हुए एक रिपोर्ट बनाई गई और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति पाया गया जो कि जिसकी ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, जो और कुछ लोग जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए एलिजिड रूप से वहाँ पर उपस्थित होने थे वो पाए गए, जबकि प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल्ड ही नहीं थे। इन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। फलोदी में परीक्षा केंद्र पर हुई सामूहिक नकल के मुद्दे को एनडीटीवी राजस्थान ने शाम 5:30 बजे अपने शो में पुरजोर तरीके से उठाया। शो पर राजस्थान शिक्षा निदेशालय के निदेशक आशीष मोदी मौजूद रहे, जिनसे हमारे सहयोगी मनीष शर्मा ने नकल पर नकेल को लेकर सीधा सवाल पूछा कि क्या माना जाए कि नकल की आखिरी घटना है। जवाब में आशीष मोदी ने कहा कि
मेरिटोक्रेसी से छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, प्रतिभावान छात्रों के हित में एक्शन होगा। और शो के बाद इस घटना पर एक्शन भी देखने को मिला है, जिसके तहत 12 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बार फिर से एनडीटीवी ने जन और छात्र हित का मुद्दे को लेकर जो सवाल उठाया, उसका नतीजा आपके सामने है। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जिस तरह से सिस्टम को लेकर बात हो रही है, लगता यही है कि पेपर लीक, डमी कैंडिडेट, नकल, फर्जी डिग्री, पैसे लेकर परीक्षाओं में लोग बैठ रहे हैं। आपको लगता है जो शिक्षा परीक्षा का एक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर कोलैप्स कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं एक रिवाइवल की जरूरत है? जो ये 10वीं ओपन बोर्ड में अभी जो छात्र पकड़े गए नकल करते हुए, आपकी विजिलेंस टीम ने छापेमारी की, निश्चित रूप से पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही होंगी किसी ना किसी इसी तरह के केंद्र में, पहली घटना नहीं है। क्या माना जाए कि ये कोई आखिरी घटना है? राज्य सरकार इस पूरे इशू पर बहुत गंभीर है और नियमित रूप से सक्षम स्तर पर जब रिव्यू किया जाता है तो एक ही इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि किसी भी स्वरूप में कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, कोई भी चीटिंग, नकल, डमी कैंडिडेट अलाउ नहीं करने। ऐसा कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, ऐसी कोई भी चीज जो पूरे सिस्टम को, पूरी प्रणाली को दूषित करती हो, वो नहीं सही जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो ऑब्जेक्टिव है एक सैनिटाइज्ड प्रक्रिया का, ताकि मेरिटोक्रेसी स्टैब्लिश की जा सके, जो बच्चा मेरिटोरियस है उसको उसका ड्यू क्रेडिट मिल सके, रिजल्ट जो मेरिट के हिसाब से हो वो किया जाएगा।